रामायण में माता सीता के जन्म को लेकर कुछ स्पष्ट मत नहीं है, लेकिन यह पता चलता है कि मिथिला के राजा जनक को वे भूमि में से प्राप्त हुई थी। एक प्रचलित मान्यता के अनुसार वे रावण व मंदोदरी की पुत्री थी, जिसे रावण ने अपशकुन के कारण समुद्र में फेंकवा दिया था। वहां से बहती हुई माता सीता राजा जनक के राज्य में पहुंच गई। जब महाराज जनक अपने राज्य को सूखे से बचाने के लिए खेत में हल जोत रहे थे, तभी उनको वहां से सीता प्राप्त हुई। चूंकि राजा जनक व उनकी पत्नी सुनैना को कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने सीता को गोद ले लिया। बाद में माता सीता की एक छोटी बहन हुई जिसका नाम उर्मिला था। इसके अलावा उनकी दो चचेरी बहनें मांडवी व श्रुतकीर्ति भी थी, जो उनके चाचा कुशध्वज की पुत्रियां थी। माता सीता को कई अन्य नाम से भी जाना जाता है तथा हर नाम से उनकी एक अलग विशेषता दिखाई देती है। जानकी, राजा जनक की पुत्री होने के कारण। जनकात्मजा, राजा जनक की आत्मीय पुत्री होने के कारण। भूमिपुत्री भूसुता भौमी भूमिजा, भूमि से प्राप्त होने के कारण। जनकनंदिनी, राजा जनक की सबसे प्रिय पुत्री होने के कारण। राजा जनक को अपने परिवार की सभी पुत्रियों में सबसे प्यारी पुत्री माता सीता ही थी। इसके अलावा उनका नाम सीता इसलिए पड़ा क्योंकि जिस हल को राजा जनक जोत रहे थे, उसके निचले भाग को सीता कहा जाता है। उसी से टकराकर माता सीता उन्हें प्राप्त हुई थी, इसलिए उनका नाम सीता पड़ा। कई जगह सीता को सिया के नाम से भी जाना जाता है। जब सीता विवाह योग्य हो गई, तब उनके पिता राजा जनक ने उनके लिए स्वयंवर का आयोजन किया। उस स्वयंवर में जो भी शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देता, उसका विवाह माता सीता से हो जाता। एक एक करके कई महाबली योद्धाओं ने शिव धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन सब विफल रहे। उस स्वयंवर में श्रीराम अपने गुरु विश्वामित्र व भाई लक्ष्मण के साथ पधारे थे। अंत में श्रीराम ने उस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी, जिसके फलस्वरूप माता सीता का विवाह श्रीराम से हो गया। उनके विवाह के पश्चात उनकी बाकी 3 बहनों का भी विवाह श्रीराम के छोटे भाइयों के साथ हो गया। विवाह के पश्चात माता सीता श्रीराम के साथ अयोध्या आ गई। कुछ समय के पश्चात कैकेयी के प्रपंच के द्वारा श्रीराम को 14 वर्ष का वनवास मिला। तब माता सीता ने भी अपना पत्नी धर्म निभाने के लिए उनके साथ वन में जाने का निर्णय लिया। हालांकि सभी ने उन्हें बहुत रोका, लेकिन पति सेवा के लिए वे उनके साथ ही जाना चाहती थी। तब माता सीता व लक्ष्मण श्रीराम के साथ 14 वर्ष के वनवास में चले गए। वहां जाकर उन्होंने एक साधारण वनवासी की भांति अपना जीवन यापन किया। अपने वनवास के अंतिम चरण में माता सीता श्रीराम व लक्ष्मण के साथ पंचवटी के वनों में रह रही थी। यदि आपको यह स्टोरी पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।